बीचटेनमेंट में आपका स्वागत है रूपाली जी। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। हाँ, मेरा पूरा नाम है रूपाली चंद्रा और मैं एक एक्टर हूँ, डबिंग और वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूँ और स्टेज एंकर हूँ। एंकरिंग रेडियो और टेलीविज़न पे भी करती हूँ और थिएटर भी करती हूँ। आपके इस सफ़र की शुरुआत कब हुई? जी, मैं 8 साल की थी जब मैंने रेडियो में शुरुआत की। लखनऊ ऑल इंडिया रेडियो से शुरुआत हुई और उसमें कार्यक्रम आता था बाल संग। उसमें बच्चों को बुलाया जाता था और बच्चों को जिस चीज़ का शौक़ होता है, जैसे पोइट्री रेसिटेशन है या ड्रामे की कुछ लाइंस हैं, एक्टिंग है, ये सब उनसे बुलवाया जाता था। तो उससे हमने शुरुआत की और वहाँ पे फिर प्रोड्यूसर्स ने देखा कि मैं एक्टिंग में काफ़ी अच्छा कर सकती हूँ, तो उन्होंने हमें चाइल्ड आर्टिस्ट के रोल्स ऑफ़र किए और फिर हमने काफ़ी नामी गिरामी लोगों के साथ, रेडियो के बहुत दिग्गज आर्टिस्ट के साथ चाइल्ड रोल किए। रेडियो ड्रामा और वॉइस आर्टिस्ट के अलावा कौन कौन से प्रोग्राम से जुड़ी रही हैं आप? हाँ, रेडियो में हमने ये जब कर रहे थे लगातार और काफ़ी प्रोग्राम्स हमने किए, तो उसी साल 80s की बात है, तब युववाणी यूथ प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ ने शुरू किया और इसकी लॉन्चिंग हमने की और लाइव एंकरिंग हम करते थे, पत्रों के जवाब से लेके फ़ोन इन प्रोग्राम से लेके, और 6 महीने तक हमने इंग्लिश और हिंदी में इस प्रोग्राम की एंकरिंग की और फिर धीरे धीरे जैसा कि था यूथ इसके साथ रिलेट होता गया, जुड़ता गया और ये प्रोग्राम आज भी बहुत ही ज़ोर शोर से चल रहा है रेडियो में। इसके अलावा रेडियो में एंकरिंग बराबर करते रहे और हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और अवधी जो वहाँ की फोक रूरल लैंग्वेज है, उसमें हमने बहुत सारे नाटक किए हैं। कश्मीर ऑल इंडिया रेडियो में कश्मीरी शायरों के लिए आप फीमेल नरेटर के रूप में भी काम कर चुकी हैं, कुछ इस बारे में बताइए। जी हाँ, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वैसे तो हमारे रेडियो में लखनऊ AIR में हमारे कई प्रोग्राम सराहे गए और एक गोमती नदी पे प्रोग्राम बना था जिसको अवार्ड भी मिला। इसी साल की बात है, ऑल इंडिया रेडियो कश्मीर के लिए वहाँ के कश्मीरी उर्दू शायर जो हैं उनके ऊपर कार्यक्रम बना और ये 8 एपिसोड का, जिसमें 2 आवाज़ों की ज़रूरत थी, एक फ़ीमेल और एक मेल नरेटर की। और ये कार्यक्रम ज़ाहिर सी बात है कश्मीर ऑल इंडिया रेडियो के लिए था, तो ये उर्दू और फ़ारसी में था। लिखा इसको लखनऊ वाले ने ही था, लेकिन इस प्रोग्राम को बहुत सराहा गया और यहाँ तक कि लोगों ने कहा कि ऐसा लग नहीं रहा है कि एक हिंदू और एक नॉन कश्मीरी फीमेल और मेल इसकी आवाज़ कर रहे हैं। बहुत सराहा गया और वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उर्दू और फ़ारसी में करना। आप थिएटर से भी जुड़ी रही हैं, थिएटर्स का अनुभव कैसा रहा, इस बारे में कुछ बताइए। जी, ये 1980s की बात है। मैं थिएटर एक वहाँ पे लोकल संस्था थी जिसके साथ मैं जुड़ी और शुरुआत हुई एक हॉरर प्ले से जिसमें मैंने लीड रोल किया। इसके बाद कई प्लेस किए और उनमें जो यादगार है वो है चेकोव का एक प्ले था जिसका नाम था द बेयर। इसका हिंदी रूपांतर हुआ था और उसकी स्टेज प्रस्तुति बहुत सराही गई और उसकी वजह से उस प्ले को रेडियो पे भी किया गया और हम अपने को खुश नसीब समझते हैं कि रेडियो में हमने वो प्ले अनुपम खेर के साथ एक्ट किया। टेलीविज़न से कब जुड़ी आप? टेलीविज़न जब लखनऊ दूरदर्शन जब इंट्रोड्यूस हुआ, तो क्योंकि हम रेडियो में ड्रामा आर्टिस्ट ऑलरेडी थे और स्टेज भी किया था, तो हमारे लिए आसान था टेलीविज़न में भी एंटर होना। तो टेलीविज़न में उस समय लंबे नाटक बनते थे और उन नाटकों में हमने काम किया और अच्छे उस समय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वगैरह से प्रोड्यूसर्स आए थे, उनके साथ हमने काम किया और वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सुना है कि अवधी और उर्दू में भी आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, तो अवधी के कौन कौन से प्रोग्राम से आप जुड़ी रही हैं?
जी, अवधि के कई प्रोग्राम, जैसा कि बताया पहले कि रेडियो में तो किया ही, साथ में लखनऊ दूरदर्शन पर कार्यक्रम आता था ग्रामीण महिलाओं के लिए, ग्राम्या। उसमें क्योंकि अवधी ज़ुबान में हम काफ़ी अच्छे थे, तो 2.5 साल तक हमने उसको प्रोग्राम की एंकरिंग की। और उसमें यही करना होता था कि गांव वाला पूरा एक वो देना रहता था, माहौल था, तो सीधे पल्ले की धोती सर से ओढ़ के बैठते थे और एक छोटी सी पंचायत गांव की वो नज़र आती थी, और अवधि में वो हमने 2.5 साल उसमें एंकरिंग की। अब जैसे हम मुंबई शहर आए हैं, तो ये बताए दे कि आजकल गर्मी हो रही है, हमारे गर्मी सबका बहुत बुरा हाल हो रहा है, तो इके खातिर जो है यहाँ बारिश हो चाहिए, और बारिश हो से ठंडा हो जाइए जब मौसम, तो सबका बहुत राहत मिली है। और यह कारण हम कहित है कि मौसम जो है, चाहे जाड़ा हो, चाहे ठंड हो, चाहे बरसात हो, बरखा का मौसम हो, कौनो मौसम में आती हुई जात है तो नीक नहीं लागत है, और जब नीक नहीं लागत है तो जीव का ठंडक नहीं मिलत है, और जीव कहूँ लागत नहीं है। यह बताई थी। आपने मोस्ट ब्यूटीफुल शर्मिला टैगोर जी के लिए भी आवाज़ दी है, कैसा अनुभव रहा और कैसा महसूस हुआ शर्मिला जी के लिए आवाज़ देकर? जी, अभी इसी साल फरवरी की बात है, हम बॉम्बे आए थे, और जैसा कि है कि हमें बहुत ही शौक़ है और वॉइस ओवर डबिंग हम करते आ रहे हैं पिछले 20 साल से, तो हमने सोचा क्यों नहीं हम यहाँ पे कुछ ऑडिशंस दें स्टूडियोज़ में जाके। और सौभाग्य की बात है कि हम एक स्टूडियो में गए, और वहाँ पर उन्होंने हमें शर्मिला टैगोर की एक क्लिपिंग दिखाई, फिल्म वीडियो क्लिपिंग, और वो इंग्लिश में बोल रही थी, और उसी का रूपांतर हिंदी का उन्होंने हमें स्क्रिप्ट दी पढ़ने को। तो उन्होंने ये कहा कि वो कुछ दिन से ऐसी आवाज़ ढूंढ रही थी कि शर्मिला टैगोर की नकल तो नहीं चाहिए थी, लेकिन उनका जो एक अंदाज़ है वो उनको चाहिए था। तो बॉलीवुड एट 100 आराधना नाम से ये प्रोग्राम है फिल्म, और जो हिस्ट्री चैनल में दिखाई गई है, और कई रिपीट शोज़ भी उसके हुए हैं, उसमें हमको उन्होंने बुलाया, और फ़ौरन उन्होंने ऑडिशन में हमें अप्रूव कर दिया और कहा कि बहुत तारीफ़ की, और कहा कि यही चीज़ हम ढूंढ रहे थे और आप कल आके हमारे लिए रिकॉर्ड कर दीजिए। तो 25 मिनट की फिल्म में 18 मिनट शर्मिला टैगोर ने बोला है इंग्लिश में, और वही चीज़ हमने उनके लिए हिंदी में बोली है। तो ये इतना अच्छा एक्सपीरियंस था कि हम तो बॉम्बे के बिल्कुल बॉम्बे पे फ़िदा हो गए, मुंबई पे। जैसा कि सुनते हैं कि मुंबई में टैलेंट की कद्र है, तो वो हमें महसूस हुआ और एहसास हुआ। हाल ही में आपने हॉलीवुड एनिमेशन मूवी एंड्स में लेडी बग कैरेक्टर के लिए अपनी आवाज़ दी है, क्या इस के लिए कुछ आपने अपनी आवाज़ में बदलाव किया या कुछ ऐसा करना पड़ा आपको? जी जी, वो एनिमेशन की फिल्म है, तो जाहिर है उसमें थोड़ा सा एक नॉर्मल ढंग से नहीं बोलते हैं, थोड़ा अलग हट के बोलते हैं, और उसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स थे। तो ये लेडी बग का कैरेक्टर थोड़ी सी जैसे पुराने ज़माने का एक लहजा होता है उस तरह से बोलना था, थोड़ी मोटी आवाज़ में, लेकिन और कैरेक्टर्स भी छोटे छोटे हमने उसमें किए डब, जिसमें कई तरह की आवाज़ें, और पीछे जैसे बैकग्राउंड में चीयरिंग की आवाज़ है, नारे लगाना है, उसमें हमने कई आवाज़ें तरह तरह से दे करके उसकी डबिंग की, और वो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। तुम अगर चाहो तो हम इस बात को कर सकते हैं। नहीं नहीं, तुम क्या चाहते हो? हम भी तुमको इस तरह से देखें या परेशान करें? और कुछ थी, हाँ, तुम क्या चाहते हो? मैं भी सुन रही थी और जानना चाहती थी कि तुम क्या कर रहे हो। और क्राउड में जैसी आवाज़ें थी, जी आ गया, जी आ गया, जी आ गया, वो देखो खड़ा है, इस तरह से डिफरेंट तरह की आवाज़। आपकी प्रोडक्शन हाउस कंपनी फिलहाल कौन कौन से प्रोजेक्ट में लगी हुई है? जी हाँ, लखनऊ बेस्ड हमारी फर्म है, और उसमें 2008 से लेके अब तक हम 17 डॉक्यूमेंट्रीज़ बना चुके हैं, और हम किसी एक एरिया में कन्फाइंड नहीं हैं। हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बर्ड, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और NGO से जुड़कर HIV पॉजिटिव के लिए 3 फिल्में, फिर कुछ इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट,
एक स्कूल ग्वालियर में। तो डिफरेंट एरियाज़ में जिस तरह की भी फिल्म्स हमें मिलती चली गई, हमने सब बनाई हैं। हमने एक लेवल उस पर अपने को ठप्पा नहीं दिया है। और अभी हम बना रहे हैं एक कॉर्पोरेट फिल्म, लखनऊ में ही एक बहुत बड़े बिल्डर हैं उनके लिए, जो हमें अभी करके देनी है इसी महीने में। आप अपनी आवाज़ में कोई ऐसा गीत जो आपका बेहद पसंदीदा हो, उसको गुनगुना दीजिए। जी, हमने गाने की ट्रेनिंग तो नहीं ली है, लेकिन एक आर्टिस्ट है, इसलिए थोड़ा बहुत दखल हर चीज़ में है एरिया में। और एक गाना जो बहुत इंस्पायर करता है हमें, और जब भी हम गाते हैं तो सभी लोग हमारे साथ गाने लगते हैं, वो सुनाएंगे। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। बिस्टेनमेंट में आने के लिए हमें बहुत खुशी हो रही है, और ये उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है, और हम उनको मुबारकबाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इतने कम टाइम में मिलियंस ऑफ व्यूअर्स को अपने साथ जोड़ा है, जो कि बहुत बड़ी बात है, और ये बहुत बड़ा मुकाम उन्होंने हासिल किया है। हम उनको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। एंड ऑल द बेस्ट टू यू ऑल, बिस्टेनमेंट एंड द टीम।